Assalamu alaikum. My name is Arisha Ali and I'm your mathematics teacher. Now I am following Oxford Countdown 3rd edition book. So the very first chapter is numbers and arithmetic operations. So very first topic is numbers up to 1 billion, which is on page number 2. After that we will move toward exercise 1A, which is on page number 3, 4 and 5. So let's start with today's topic. ओके जी, आप लोगों के पास एक चार्ट मौजूद है, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। इस प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास टोटल 4 पोर्शंस हुए हुए हैं। पहला जो है वो यूनिट है, देन आपके पास 1000 है, देन आपके पास मिलियन है एंड देन आपके पास बिलियन है। सो इन पोर्शंस को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। और उसके बाद ये जो जितने पीरियड्स हैं ये मज़ीद सब डिवाइड हुए हुए होते हैं 3 सब डिवीजन्स में, तो इनको हम लोग कहते हैं प्लेसेस। ओके जी, सो जो आपके पास फर्स्ट पीरियड है जो कि यूनिट्स पीरियड है, ये आपके पास इसकी 3 प्लेसेस होती हैं। पहले आपके पास यूनिट प्लेस होती है, उसमें आपके पास 1 डिजिट होता है। देन आपके पास टेंस प्लेस होती है, इसमें आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं। देन आपके पास 100 प्लेस होती है और इसमें आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास थाउजेंड्स का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 1000 के पीरियड्स में पहली प्लेस आपके पास 1000 होती है जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं। देन आपके पास 10,000 की प्लेस होती है, इसमें आपके पास 5 डिजिट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास 100,000 की प्लेस होती है जिसमें आपके पास 6 डिजिट्स होते हैं। देन आपके पास पीरियड स्टार्ट हो जाता है मिलियंस का। मिलियंस में पहली जो प्लेस है वो मिलियन की होती है जिसमें आपके पास 7 डिजिट्स होते हैं। देन आपके पास 10 मिलियंस की प्लेस होती है जिसको हम डिनोट करते हैं TM से, कैपिटल T एंड कैपिटल M से। तो इसमें आपके पास टोटल जो है वो 8 डिजिट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास 100 मिलियन की प्लेस होती है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H एंड कैपिटल M से, और इसमें आपके पास टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। देन आपके पास बिलियंस की प्लेस स्टार्ट हो जाती है, इसकी भी टोटल 3 सब डिवीजन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ एक सब डिवीजन के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, फर्दर आपकी हायर स्टैंडर्ड्स में होंगी। सो इसमें हम लोग सिर्फ एक बिलियन प्लेस को डिस्कस करेंगे। सो इसको मिला के हमारे इसमें जो टोटल आपके पास बिलियन में जो आपके पास डिजिट्स होते हैं वो 10 डिजिट्स होते हैं। सो अब जो है आपने इस चीज़ को एक तो मेमोराइज करना है अच्छे से, पीरियड्स को और इनकी प्लेसेस को, और ये प्लेसेस जो है आपको एज इट इज़ अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएंगी तो आप कभी भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स जब लार्ज नंबर होते हैं तो हम लोग उसमें कॉमाज या स्पेसेस यूज़ करते हैं। सो कॉमाज या स्पेसेस यूज़ करने का हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम लोग जब भी स्पेस यूज़ करते हैं या कॉमा यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको हर जो पीरियड्स होता है उसके बाद यूज़ करते हैं। जैसे हम बिलियन के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्लेस पे, या आप मिलियन के बाद यूज़ करोगे, मिलियन के बाद भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप 1000 के बाद यूज़ करेंगे। अब तक जो आपके पास सेकंड एडिशन की बुक्स थी उसमें हम लोगों ने कॉमास यूज़ किए हैं, ठीक है। आपने अभी तक यही देखा होगा कि नंबर्स को जो डिवाइड किया गया है वो कॉमास से डिवाइड किया गया है, लेकिन अब जो आपके पास न्यू स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उसमें आपके पास जो डिवीजन की गई है वो स्पेसेस के साथ की गई है। तो इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, चाहे आप कॉमा यूज़ करो चाहे आप स्पेस यूज़ करो। लेकिन जब आपकी बुक में क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपने स्पेस यूज़ करनी है तो फिर आप कॉमाज यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपने स्पेस ही यूज़ करनी है। तो जब भी आपने स्पेस यूज़ करनी है तो आपने जब भी नंबर लिखना है, जैसे आप 1 बिलियन लिखने जा रहे हो तो डेफिनेटली जब आप 1 बिलियन लिखोगे तो पहले 1 के बाद कॉमा आएगा, 1 के बाद स्पेस आएगी, देन आपके बाद 3 zeros के बाद स्पेस आएगी, देन फिर अगेन 3 zeros के बाद स्पेस आएगी। तो उस स्पेस के लिए आपने अपनी लिटिल फिंगर को यूज़ करना है, लिटिल फिंगर जितनी आपने स्पेस छोड़नी है, और उसके बाद आपने अपने 3 जो है वो डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। और जो बाकी 3 डिजिट्स लिखने हैं वो क्लोज होने चाहिए, उनमें गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि 1A एक्सरसाइज है। सो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सो जो पहला पार्ट है आपके पास वो है इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर्स, कि इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन में आपके पास कितने डिजिट नंबर्स होते हैं। सो अब ये आपको चार्ट अगर पता होगा, आता होगा, तो आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि 1 मिलियन की ये लोग बात कर रहे हैं,
यहाँ पर ये आपके पास 1 मिलियन है, ठीक है। तो 1 मिलियन में वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने डिजिट्स होते हैं। तो अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 1 मिलियन में हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक में आपके पास आएगा 7। ओके उसके बाद आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में वो पूछते हैं कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन दिस नंबर इज। आपके पास उन्होंने एक नंबर दे दिया है और उसमें से जो 5 नंबर है वो आपके पास रिंग है, यानी उसके ऊपर सर्कल है। तो हमने इस 5 डिजिट की जो है वो वैल्यू लिखनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 5 डिजिट क्या है। सो पहले आपके पास है यूनिट, देन 10, देन 100, देन 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सो आपके पास जो बी पार्ट की ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, मिलियन। ओके उसके बाद आपके पास सी पार्ट है, सी ब्लैंक है, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कंप्लीट द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे दिया है और हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। सो अगर हम इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो आपके पास पहले 35 है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 35 है, ठीक है। देन आपके पास 030 है, यहाँ पर भी 030 है। देन आपके पास 186 है एंड 286 है। इट्स मीन कि आपके पास जो गैप है वो 100 का है। बिकॉज अगर आप इसमें 100 को ऐड करें तो 6 0 एंड 8 0 के नीचे जब 0 होगा तो वो 6 और 8 ही आएगा, और 1 के नीचे जब 1 आएगा तो वो 2 आएगा। सो इट्स मीन कि यहाँ पर 100 का गैप है। और उसके बाद 2 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट 4 आ रहा है, बाकी नंबर्स वही हैं। सो इट्स मीन कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 100 के गैप के बाद आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है तो हम 3 के साथ नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते तो एक और ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जो आपके पास बिगर वैल्यू होती है उसमें से जो छोटी वैल्यू होती है उसको जो है आप लोग माइनस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितने का गैप है। तो ये बहुत ईजी है, पता चल रहा है, तो हम एज इट इज़ जो है वो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 35, then 030 and 386। ओके नेक्स्ट ब्लैंक आपको क्या कहती है कि द नंबर 50,000 मोर देन दिस। ओके यहाँ पर जो मोर देन का वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है कि हमने ऐड करना है, ठीक है। जो आपके पास ये वाला नंबर मौजूद है इसमें हम लोगों ने 50,000 को ऐड करना है। जब भी मोर देन का वर्ड यूज होगा सो इट्स मीन कि आपने एडिशन करनी है, और जब भी लेस देन का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो अब हम इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर आता है या नहीं आता। सॉरी, आंसर आता क्या है। सो आपके पास है 261 835 एंड 500। इसमें हमने 50,000 को ऐड करना है। 0 0 5 5 5 6 7 8, देन अगेन 8 एंड 1 6 2, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर लिख लेंगे कि ऐड करने से जो हमारे पास वैल्यू आई है। सो यहाँ पर आपके पास आया है 2 6 1 8 8 5 एंड देन 500। ओके उसके बाद आपके पास पार्ट ई है, और पार्ट ई है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। अब उन्होंने जो है वो आपको एक नंबर दे दिया है और उसमें उन्होंने आपसे 9 की, ये जो 9 डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू पूछी है। सो अब हम देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। सो यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सो 9 की जो आपके पास प्लेस है वो क्या है, 100 मिलियन। सो हम यहाँ पर लिखेंगे
100 million. ओके उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये आपने अपनी बुक पर ही करना है ये वाला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपके पास कुछ क्वेश्चंस है और उसमें आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सो पहला पार्ट जो है आपके पास एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 6198457086 इज रिटन एज दिस. वो पूछ रहे हैं कि आपके पास जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर है उसको हम कैसे लिखते हैं. सो ये वाला जो उन्होंने लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो ये ट्रू है. ट्रू कैसे है कि हम लोग जब भी बिलियन जो है ये आपके पास बिलियन टर्म लिखी हुई है. सो जब भी हम इस कुछ चेंज करते हैं तो हम हमेशा 3 के बाद गैप देते हैं. ठीक है, 1 बिलियन के बाद गैप आता है और उसके बाद 3 के बाद गैप आता है. सो ये एक्यूरेट लिखा हुआ है. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. सो ये कहते हैं कि ये ट्रू है. उसके बाद सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है कि द नंबर 200 लेस देन 42,698,210. ठीक है, अगर 200 लेस करें यानी इस वैल्यू से, ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है इससे अगर हम 200 को लेस करें तो ये वैल्यू आती है. सो इस लेस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो अगर हम इसको और इस नंबर को देखें तो यहाँ पर आपके पास बाकी वैल्यूज बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर 210 है और यहाँ पर 200 है. सो इट्स मीन कि 200 और 210 यानी इसमें से सिर्फ जो है वो इन लोगों ने 10 माइनस किया हुआ है. लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि 200 लेस करना है, सो इसका मतलब है कि ये गलत है. आप इसको खुद जो है वो बाय हैंड सॉल्व करके देखोगे कि क्या ये आंसर आता है या नहीं, लेकिन ये क्रॉस है, ये आंसर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर 210 है और यहाँ पर 200 है. ठीक है, उसके बाद पार्ट सी है. पार्ट सी में वो कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन. क्या जो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर होता है वो 10 मिलियन होता है. सो 10 मिलियन में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं तो हम लोग देखते हैं. ये आपके पास 10 मिलियन है. सो हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 मिलियन में हमारे टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स नहीं होते. तो जो आपके पास स्मॉलेस्ट 10 डिजिट जो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है 10 मिलियन में, उसमें आपके पास 1 और फिर 00 यानी उसमें 9 डिजिट नहीं होते, 8 डिजिट्स होते हैं. तो ये भी आपके पास फॉल्स है. उसके बाद डी पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 78193156 इज 100,000. ओके जी, अब जो इन्होंने आपको रिंग नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर 1 आपके पास रिंग है. सो रिंग डिजिट की वो बता रहे हैं कि 100,000 जो है वो आपके पास प्लेस वैल्यू है. सो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है. अब पहले आपके पास यूनिट है, फिर टेंस है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, सो फिर 100,000 है. सो ये ठीक है, रिंग नंबर की यही वैल्यू है. उसके बाद आपके पास इन द इंटरनेशनल सिस्टम एक नंबर है इज रिटन एज दिस. अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग हमेशा बिलियन के बाद आपके पास स्पेस आती है और उसके पास 3 डिजिट्स के बाद आती है. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 8264 यानी 4 के बाद गैप है. पहले 3 के बाद गैप है, फिर 4 के बाद गैप है. तो ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं लिखा जाता. सो ये क्रॉस है यानी फॉल्स है. ओके उसके बाद आपके पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ठीक ऑप्शन है हमारे पास. सो पहला पार्ट आपके पास है 3,735,205 इन फिगर्स इज. आपने इनको नंबर्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है. सो कैसे लिखेंगे, पहले आपके पास 3 मिलियन है, उसके बाद आपके पास 700 है. तो अगर हम इसमें से ऑप्शन देखें फिर 35,000 है. अगर हम इसमें से फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो आपके पास 3 मिलियन है, 700 है एंड 35,000 है. ठीक है, देन 205 है. सो इट्स मीन कि आपके पास 3 मिलियन प्लेस पे है,
735 आपके पास जो है वो थाउजेंड्स का जो पीरियड है उसमें लाई कर रहा है, और 205 जो है ये आपके पास यूनिट की प्लेस पे लाई कर रहा है। सो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो वो लिखे हुए ही गलत हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा 3 के गैप्स के बाद जो है वो कॉमास लगाते हैं, और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में भी 4 के बाद लगा हुआ है जो कि गलत है। देन थर्ड में 2 के बाद स्पेस है, वो भी गलत है, और 4 में आपके पास 2 के बाद फिर स्पेस है, तो ये भी गलत है। सो 3 के बाद देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको आपने इस तरह से कलर कर दे रहा है। उसके बाद हम अब बी पार्ट पे जाएंगे। इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट टीएम मीन्स, प्लेस वैल्यू चार्ट में टीएम का क्या मतलब होता है, तो ऑब्वियसली 10 मिलियंस कहते हैं इसको। तो ये भी जो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, आप इसको कलर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में वो पूछ रहे हैं दैट 200 मिलियन इज 200 मिलियन जो है उसमें कितने डिजिट नंबर्स होते हैं। तो अब हम इसको चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमारे पास 100 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं। सो अब हम इसको कैलकुलेट काउंट करते हैं। ये आपके पास 100 मिलियन है, सो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल जो है आपके पास 100 मिलियन में 9 जो है वो डिजिट्स होते हैं। सो आप इसको जो है वो अगेन कलर कर दोगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो आपके पास फॉर्म लिखी हुई है प्लस प्लस साइन के साथ, ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, और हमने इससे जो है एक्सपेंडेड फॉर्म को जो है वो देखना है कि किस नंबर के साथ वो मैच करती है। सो फर्स्ट वन हम लोग चेक करते हैं। 6 आपकी जो है वो मिलियन प्लेस पे है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 के जो मिलियन प्लेस पे 6 है, और उसके बाद आपके पास 3 जीरोस है, देन गैप है, और फिर उसके बाद आपके पास 3 जीरोस है। तो यहाँ पर जो आपके पास उन लोगों ने यूज़ किया है ये आपके पास 6 मिलियन है, तो 6 आपके पास मिलियन प्लेस पे है। तो अगर फर्स्ट को देखें तो ये हमारे पास गलत है, 6 जो है वो मिलियन प्लेस पे नहीं है यहाँ पे, जबकि 100,000 प्लेस पे लाया कर है। सो पहला ऑप्शन नहीं है ये। अगर हम देखें सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास 5 यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, सो ये भी एक्सीड कर गया है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो सी पार्ट की तरफ देखते हैं। सो सी में हमारे पास 6 मिलियन प्लेस पे है, देन 56 आपके पास 1000 प्लेस पे है। यस, आपके पास जो 100,000 है उसमें आपके पास 0 है, और यहाँ पर भी वैल्यू आपके पास 0 है। उसके बाद आपके पास 700 है। सो 7 जो है वो आपके पास 100 प्लेस पे लाई कर रहा है, और उसके बाद आपके पास 20 है, तो 2 जो है आपके पास टेंस प्लेस पे है, और 5 आपके पास यूनिट प्लेस पे है। तो ये भी एक्यूरेट आंसर है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्यूरेट आंसर है वो थर्ड वाला ऑप्शन है, तो आप इसको कलर कर दोगे। ओके, उसके बाद आपके पास ई पार्ट है। ई पार्ट में आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है और उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। हम पहले इसको देखते हैं कि ये क्या है। यूनिट 10, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड योर बिलियन। ठीक है, सो इट्स मीन कि आपके पास 9 के बाद स्पेस आएगी, देन 3 डिजिट्स के बाद स्पेस आएगी। तो पहले वाला ऑप्शन भी आपके पास गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद स्पेस आ गई है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आपके पास लास्ट में 4 डिजिट्स रिमेनिंग है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन हमें करेक्ट है, क्योंकि 9 के बाद स्पेस है, देन 3 के बाद स्पेस है, देन अगेन 3 के बाद स्पेस है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। और राइट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है दैट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में हम लोगों ने कैसे लिखना है कि आपके पास पहला जो पार्ट है वो 1 है, उसके बाद आपके पास स्पेस है, देन 500 है, देन फिर आपके पास 3 zeros हैं। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करें इसको, देखें कि हमारे पास किस तरह से प्लेस पे लाई कर रहे हैं। सो ये आपके पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। सो इट्स मीन कि ये आपके पास 1 मिलियन एंड 500,000 है। सो आप इसको किस तरह से लिखोगे? हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। सो हम इसको लिखेंगे 1 मिलियन एंड 500,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगेन 16 है, देन 3 zeros है। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियंस। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 मिलियन। मिलियन। उसके बाद सी पार्ट बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे। डी पार्ट में आपको कराऊंगी, ये आपका होमवर्क है। सी पार्ट जो है वो आपका आई थिंक बिल्कुल सिमिलर है। सी पार्ट जो है वो आपका डी पार्ट के सिमिलर है, तो हम डी पार्ट की तरफ जाएंगे, डी पार्ट को डिस्कस करेंगे पहले। ओके जी, यहाँ पर अगर हम देखें और इसको यहाँ पर रखें तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट है, देन 10 है, देन आपके पास 100 है, देन 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन, देन आपके पास जीरोस हैं, कुछ भी नहीं है, देन आपके पास 790 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 790। 78 million 700 and 90। ओके उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है दैट राइट द नंबर्स इन द फिगर्स एंड गिव द स्पेस करेक्टली। अब यहाँ पर स्पेसेस से मुराद वही जो आप अपने पहले वाले स्टैंडर्ड्स में जो है वो कॉमर्स यूज करते रहो, यहाँ पर स्पेस यूज करना है। जब आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपने स्पेस यूज करना है तो फिर आप कॉमा यूज नहीं कर सकते। अगर आप कॉमा यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने स्पेस यूज करनी है क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया। अगर मेंशन ना हो तो फिर आपकी चॉइस है, जो भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट 1,900,000। इट्स मीन कि आपके पास 1 जो है वो मिलियन प्लेस पे है और 9 जो है वो आपका 100,000 प्लेस पे है और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आपके पास 0 हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर आप स्पेस डालोगे, फिर आप 900 डालोगे, फिर स्पेस डालोगे, फिर आप 3 जो है वो जीरोस डालोगे। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास है यूनिट 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000। तो 9 आपका 100,000 प्लेस पर ही है और 1 जो है आपका वो मिलियन प्लेस पे है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट 840 मिलियन। ठीक, अब 840 मिलियन है, इसका मतलब है कि 8 आपके पास जो है वो 100 मिलियन प्लेस पर है। ठीक है, और आपके पास जो 40 मिलियन है ये आपके पास 10 मिलियन प्लेस पर है और बाकी सारी जगहों पे आपका जो है वो 0 है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? 840, ठीक है, उसके बाद स्पेस, देन आपके पास 3 zeros, देन आपके पास स्पेस एंड देन आपके पास 3 zeros। अब अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब 8 आपका 100 प्लेस पे आ गया और 40 जो है ये आपका 10 मिलियन प्लेस पे आ गया। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो आपके पास
ज़ीरो हो गए। पार्ट से आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर है बाकी पार्ट से। ओके उसके बाद आपके पास है राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिविंग द स्पेस करेक्टली। अब हमारे पास ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें हमने स्पेसेस डालनी है, ठीक है, ताकि ये रीडेबल हो जाए इजी वे में। अब आपके पास ये नंबर्स हैं, अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। सो हमारे पास बिलियन में जो है वो 10 डिजिट्स ही होते हैं। सो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, आपके पास ये बिलियन है तो आपके पास 2 के बाद स्पेस आएगी, देन आपके पास 905 के बाद स्पेस आएगी, देन आपके पास 384 के बाद स्पेस आएगी, और उसके बाद आपके पास 356 आएगा, ठीक है। बी पार्ट आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिमिलर है, इजी है। सी में आपको करवा देती हूँ। सी में भी अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो टोटल हमारे पास जो है वो 10 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास इट्स मीन कि बिलियन है ये, ठीक है। तो जब बिलियन होगा तो आपके पास 1 है, 1 है, देन आपके पास स्पेस आएगी, देन आपके पास 3 डिजिट्स आएंगे जो कि 320 है, देन आपके पास स्पेस आएगी, देन 059 आएगा, देन स्पेस आएगी, एंड देन 701 आएगा, ठीक है। सी पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद आपके पास ओके राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपके पास कुछ नंबर्स हैं और इनको आपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आपके पास नंबर्स की फॉर्म में गिवन है और आपने वर्ड्स में लिखना है। अब आपको पहले प्लेसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्लेसेस चेक करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सो इट्स मीन कि ये जो आपके पास है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास है 4 मिलियन। सो हम लिखेंगे 4 मिलियन, राइट। उसके बाद आपके पास बी पार्ट है। सो बी पार्ट में भी हम पहले इसको काउंट करते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। सो इसको हम लिखेंगे 76 मिलियन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आपके पास प्लेसेस में से सिर्फ लास्ट वाली 2 प्लेसेस यूज़ हो रही होती हैं, 10 मिलियंस वाली और मिलियन वाली, या 10,000 वाली, या 1000 वाली, या यूनिट वाली और टेंस वाली, तो उनको आप हमेशा कंबाइन करते हो। तो यहाँ पर भी हम 76 को हमेशा कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 76 मिलियन, उसके बाद आपके पास आएगा 500,000, बिकॉज आपका ये जो 500 है ये आपके पास 100,000 प्लेस पे है। यूनिट, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000। तो यहाँ पर आपके पास आएगा एंड 500,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास सी पार्ट है। सो सी पार्ट में भी हमारे पास 2 बिलियन प्लेस पे है, क्योंकि 3 है, ये आपके पास यूनिट का पीरियड है, ये आपके पास 1000 का पीरियड है, ये आपके पास बिलियन का पीरियड है, और ये आपके पास 2 जो है वो मिलियन का पीरियड है, और ये 2 आपके पास बिलियन प्लेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 बिलियन 149,000, सॉरी 149 मिलियन। ओके अब ये जो आपके पास है ये मिलियन प्लेस पे है, ठीक है। सो जब आप मिलियन प्लेस में लिखोगे तो आप कभी भी ये नहीं लिखते दैट 100,000 मिलियन, 4 टेंस मिलियन एंड 9 मिलियंस। नो, ये गलत है। जब भी आपके पास 149 है तो आप बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर अगर 149 हो तो हम 149 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम 100,049 मिलियन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 149 मिलियन, ठीक है। बाकी आपके पास 0 है तो हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो छोड़ दिया। उसके बाद डी पार्ट आपका होमवर्क है। ई पार्ट में हम लोग चेक करते हैं, देन आपके पास यूनिट है, टेंस है, 100 है,
1000 है, 10,000 है, 100,000 है, मिलियन है, 10 मिलियन है और 100 मिलियन है। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा 185,620,000, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे 185 मिलियन, बिकॉज ये आपके पास मिलियन का जो है वो पीरियड चल रहा है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 600 and 20,000, ठीक है। उसके बाद एफ पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दैट राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। अब आपके पास ये जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म्स में है और इसके बाद हमने इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सो पहली स्टेटमेंट है आपके पास 2,500,000। इट्स मीन कि आपके पास जो है वो 2 बिलियन प्लेस पे है। हम साथ साथ लिखते जाते हैं ताकि हमें समझ आ सके। सो 2 इट्स मीन कि आपके पास बिलियन प्लेस पे है। उसके बाद आपके पास स्पेस है, देन आपके पास 500,000 है। इट्स मीन कि ये आपके पास 1000 पीरियड्स में है और मिलियन का जो पीरियड है वो ब्लैंक है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। देन आपके पास 500,000 है, 5 लिखेंगे, 00 डालेंगे और उसके बाद फिर 3 zeros हम लोग डालेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट पीरियड में भी कोई डिजिट नहीं है और मिलियन पे भी नहीं है, सिर्फ जो है वो 100,000 की थी जो हमने लिख दी। बी और सी पार्ट आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। डी पार्ट मैं आपको करवाऊंगी। ओके जी, यहाँ पर आपके पास 3 बिलियन है। सो पहले हम लिखेंगे 3, फिर स्पेस लिखेंगे। उसके बाद आपके पास है 209 मिलियन। इट्स मीन कि आपके पास 209 है, यानी मिलियंस की जो टेंस प्लेस है, यानी 10 मिलियंस की प्लेस है, उसमें आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 209। 2 जो है वो आपका 100 मिलियन हो गया, 10 मिलियंस में कोई वैल्यू नहीं है, 0 आ गई, एंड देन आपके पास 9 मिलियन आ गया। उसके बाद आपके पास है 750,000। 1000 पीरियड की बात करेंगे, 7 जो है वो आपका 100 प्लेस पे आ गया, एंड 50,000, और आपके पास 50 जो है वो 1000 प्लेस पे आ गया, और आपके पास सिंपल जो है वो ये 100,000 प्लेस पे आ गया आपका 5, और आपके पास 1000 प्लेस पे 0 है। उसके बाद आपके पास है एंड 26, यानी आपके पास 100 प्लेस पे फिर कोई टर्म नहीं है, और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो आपके पास 26 है, ठीक है। सो ये आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको बैठेगा, जहन में बैठेगा, और आप मार्क्स अच्छे ले सकते हो। अदरवाइज ये आपको चीज़ें जो हैं वो स्किप कर जाएंगी। सो इसके लिए पहले आपको चार्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है दैट राइट द पाथ वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट। आपके पास एक रिंग डिजिट है, ओके। आपके पास जो पहला नंबर है वो है, उसमें जो आपके पास 7 टर्म है, यानी 7 जो नंबर है वो आपके पास रिंग डिजिट है, और हमने इसकी पाथ वैल्यू लिखनी है कि ये किस वैल्यू के ऊपर है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। तो 7 को अगर हम चेक करें तो हमारे पास है यूनिट, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो 7 जो है वो आपके पास 10,000 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 7 10,000, और आप इसको नंबर्स में लिख सकते हो 70 और उसके बाद 1000, यानी 70,000। उसके बाद बी पार्ट जो है वो आपके पास यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो आपके पास 9 जो है वो 10 मिलियन प्लेस के ऊपर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
9 10th मिलियन और 9 को आप रखो और बाकी जो है उन पे आप 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में हमारे पास 8 वैल्यूज, 8 डिजिट जो है वो सर्कल है। तो हम देखते हैं कि क्या है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो आपके पास 8 जो है वो क्या है, 8 मिलियन और 8 0 एंड 0। सो ये आपके पास 8 मिलियन हो गया। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है। एफ पार्ट आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे। सो ये अगर हम देखें तो 1 हमारे पास बिलियन प्लेस पे है क्योंकि 3 की कैप्स के बाद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बिलियन और 1 इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है दैट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे पास ये नंबर है और हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपने प्लस साइन के साथ एक एक नंबर को चूज करना है। उसके बाद आपने बाकी सारे नंबर्स को 0 कर देना है और आपने फॉरवर्ड मूव करते जाना है और पीछे वाले नंबर्स को जो है वो आपने स्किप कर देना है। तो पहले हम लोग 3 को लेंगे और बाकी सारे स्पेसेस पे हम लगाएंगे 0। ठीक है, देन आपके पास प्लस का साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगी 7, बाकी सारी प्लेसेस पे जाएंगी जीरोस। फिर आपके पास प्लस का साइन आएगा, देन आप 6 लोगे और बाकी सारी पे जो है वो लगाओगे 0। ओके, उसके बाद हमारे पास 1 डिजिट हम लोग लेंगे। सो बाकी सारी प्लेसेस पे आएगा 0। उसके बाद हम लोग 8 कंसिडर करेंगे और उसके बाद हमारे पास 5 0 आएंगे। यहाँ पर आप प्लस लगाओगे, 8 आएगा। देन आपके पास 0 एंड देन अगेन 0। फिर आपके पास प्लस का साइन आएगा और 3 हम लोग लेंगे। फिर आप 0 लगाओगे और फिर आपके 3 zeros आएंगे। फिर आप प्लस का साइन लगाओगे और जहाँ पर आपके पास 0 आ रहा हो वहाँ पर आप सिंगल 0 लिख दो। उसके बाद अगेन 500, देन प्लस, देन 9 0 एंड देन प्लस एंड 6। ठीक है, एक एक नंबर को आपने कंसिडर करना है और बाकी सबकी प्लेस पे आपने 0 लगाते जाना है। उसके बाद बी और सी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। डी पार्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है। फोर लगाएंगे, देन आपके पास 3 zeros आएंगे, अगेन 3 zeros आएंगे, अगेन 3 zeros आएंगे, देन प्लस, देन आपके पास फिर 0 है, अगेन 0, देन प्लस। उसके बाद 6, जहाँ पर 0 हो वहाँ पर आप सिंगल 0 लगा दो तब भी फाइन है। ओके, 6 है, 0, अगेन 0। फिर आप प्लस का साइन लगाओगे, 7 है, डबल 0 आएगा, देन आपके पास 3 0 आएंगे। फिर आप प्लस का साइन लगाओगे, फिर आपके पास 0 है, देन फिर अगेन प्लस और 1 है, स्पेस 3 zeros। स्पेसेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि ये स्पेसेस इसमें बहुत ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है इन क्वेश्चंस में। फिर 0 लगाओगे, फिर 1 0 एंड अगेन प्लस एंड 0। सो इस तरह से आपने अपनी जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है दैट अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो आपके पास बिगर टर्म है वो पहले आएगी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी एंड देन उससे छोटी। सो अगर हम इस टर्म को देखें तो हमारे पास 549 549 एंड 549।
तो तीनों में हमारे पास जो पहली मिलियन पीरियड्स के ऊपर जो टर्म्स हैं वो सब सिमिलर हैं। जब हम 1000 की तरफ देखते हैं, 1000 पीरियड्स की प्लेसेस की तरफ, तो हमारे पास 603 है, 630 है, 613 है। सो यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि बिगर टर्म कौन सी है। सो हमारे पास इन तीनों में से कौन सी टर्म्स बिगर है, 690 वाली, ठीक है। सो इट्स मीन कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ये होगी, ठीक। उसके बाद जो आपके पास दूसरी टर्म कौन सी होगी, उसके बाद हमारे पास 613 बिगर है, सो हमारे पास दूसरी टर्म ये वाली होगी। और उसके बाद हमारे पास जो है 603 वाली टर्म है, तो थर्ड टर्म हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट आपका होमवर्क होगा। सी पार्ट हम लोग देखते हैं। सी पार्ट में आपके पास अगेन जो है, अगर हम देखें तो 333 सिमिलर है, देन 685 है, 685 एंड 684 है। 684 वाला सिमिलर सबसे छोटा होगा, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम बाकी दो टर्म्स को देखते हैं। सो इसमें हमारे पास यहाँ पर 014 है और यहाँ पर 004 है। सो यहाँ पर जो आपके पास 014 है ऑब्वियसली वो बिगर है और 004 आपके पास स्मॉलर है। सो ये हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, देन सेकंड टर्म हमारे पास ये है और थर्ड टर्म हमारे पास ये है। सो ये जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है उसी सीक्वेंस में इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि जो नंबर आपके पास गिवन है उससे एक स्टेप पीछे चले जाना, यानी उसमें से 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट करना। सो राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब पहला जो पार्ट है आपके पास, इसमें से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो आपको ऐसे देख के पता नहीं चलता मतलब कि आपका इससे एक नंबर लेस क्या होगा, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सो आपके पास है 9 9 9 9 9 9 एंड देन 000। अब हमने से यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 से कैरी लेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 है, 10 को काट के 9, देन 10 है, काट के 9 और फिर 10, 10 में से 1 जाएगा 9, देन आपके पास 9, देन आपके पास 9, फिर आपके पास 8 आ जाएगा, देन 9, देन 9 और फिर 9 9 9। सो जो आपके पास प्रेडिसेसर होगा वो आपके पास ये वाली टर्म है। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। सो ये आपके पास आ जाएगी 999 स्पेस आएगी, उसके बाद 998 है, देन आपके पास स्पेस आएगी और फिर आपके पास 999 है। सो जो आपका प्रेडिसेसर है नंबर का वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। बी और डी पार्ट आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, और जो ये नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवाती हूँ। सो आपके पास है 4 0 0 0 3 0 0 एंड 1 0 0। अब हमने इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 1 से कैरी लेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 10 है, 10 9 और फिर 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 आएगा, देन आपके पास 9 आएगा, देन 0 है, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास एज इट इज़ रह जाएंगी, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया प्रेडिसेसर इस नंबर का। सो इस तरह से आप जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको वो प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चंस कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिलियंस की गेम है, मिलियंस की गेम है, और ये बिल्कुल भी इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो उनको पहले आपने फिंगर टिप्स पे करना है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें तो आप उनकी प्लेसेस को ईजिली चेक कर सकें। सो ये सारा काम जो है आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो है ये आपने अपनी बुक पर ही करना है, एंड 4 to 12 क्वेश्चन आपने अपनी सेपरेट नोटबुक में करना है। So thank you very much for watching. Take care of yourselves and Allah Hafiz.